हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से इस ITN चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं अपने इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में एक कंसेप्ट है जिसकी चर्चा करने आया हूं और उस कंसेप्ट एक टेक्निकल कंसेप्ट है, वी कैन से दैट, और वो टर्म है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने म्यूटेबल और इम्यूटेबल जब एक कंसेप्ट समझा रहा था टेक्निकल, उसी में एक टर्म आ गया था, मैंने यूज किया था गार्बेज ब्लॉक एंड गार्बेज कलेक्शन। और मैं कोशिश करता हूं अपने प्रत्येक वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं कोई ऐसा शब्द बोलूं और उस शब्द को एक्सप्लेन ना किया हूं इससे पहले तो मैं बचता हूं उसमें, और अगर कभी मैं ऐसा वर्ड का जिक्र कर देता हूं अपने वीडियो में तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए उस टर्म के ऊपर जरूर बताऊंगा जिससे आपके माइंड में एक क्लिप तैयार हो जाए, एक कंसेप्ट तैयार हो जाए, एक लॉजिक बिल्डिंग तैयार हो जाए। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था म्यूटेबल और इम्यूटेबल दो टर्म है, वो कंसेप्ट है, याद रखना। और आई होप अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे होंगे और गार्बेज ये ब्लॉक और गार्बेज कलेक्शन के लिए, तो मैं आपके लिए बता दूं, प्लीज आप इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ऑब्जेक्ट और मेमोरी लोकेशन, म्यूटेबल और इम्यूटेबल एक बेहतर वीडियो लेक्चर है जिसमें आपको काफी अच्छे से इस बात को क्लियर हो पाएगा। और हमें लगता है ये गार्बेज ब्लॉक और गार्बेज कलेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली में मैं एक बार रिकैप कर दूंगा उन बच्चों के लिए जो पहली बार वीडियो पाए होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि आपका प्लेस ना चेंज हो, वैल्यू चेंज हो जाए। आपका प्लेस ना चेंज हो, वैल्यू चेंज हो जाए, ऐसा कहा जाता है तमाम प्रकार के। ऐसे समझिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी बिल्ड करूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक जंगल में दो शेर रहा करते थे। दोनों शेर का नेचर क्या है, एक शेर जैसे ही कोई नई चीज, कोई नया लॉजिक, नया दिमाग में बात सोचता था, एक नया आइडिया प्लान लाता था, वो तुरंत अपना गुफा छोड़ देता था। नया गुफा बनाता नहीं है, गुफा में रहता है, वो एक नई गुफा की तलाश करता है और वहां फिर से अपने आप को ले जाता है। जबकि एक दूसरा जो उसका शेर है वो क्या करता है, जब नई कोई लॉजिक बिल्ड करता अपने दिमाग में तो लॉजिक तो बिल्ड कर लेता है लेकिन स्पेस नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल कंसेप्ट है। वैल्यू सेम रहेगी तो जगह कभी नहीं बदलेगा, एक ही जगह पर वो बना रहेगा। लेकिन वैल्यू जैसे चेंज होती है, हमारे पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग बनती है, ना कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनती है। जबकि इससे पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने A, B, किया है तो इसका मतलब 3 वेरिएबल 3 जगह बनी होंगी, वैल्यू भले ही सेम क्यों ना रहे, क्योंकि वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनती थी। लेकिन पैथन प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट वैल्यू जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जगह एलोकेट होता है। तो इसलिए अगर वैल्यू सेम रही 5, 5, 5 और ऑब्जेक्ट नेम आपने चाहे जितने लाखों बना रखे हो, लेकिन जगह एक केवल एलोकेट होगा और वेरिएबल बहुत सारे होंगे। जैसे वैल्यू आप ए पे चेंज करेंगे तुरंत उस प्लेस पे एक नया न्यू एलोकेशन कर लेगा, उसका नया रेफरेंस होगा, एक नया ब्लॉक होगा। और जो नया ब्लॉक होगा, ये नया ब्लॉक नेचर, इसी नेचर को, इसी कंसेप्ट को, इसी टेक्निकल कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं, ये हमारा जो क्लास टाइप है या एक कांस्टेंट जिस क्लास का है, इसका जो नेचर है भाई इम्यूटेबल टाइप का है। ये तो अपना तुरंत स्थान बदल, वैल्यू बदली स्थान बदला, वैल्यू बदला स्थान बदला, वैल्यू नहीं बदला जीवन भर स्थान नहीं बदलेगा, वहीं पड़ा रहेगा। चाहे लाख उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट नेम क्यों ना हो, टैग नेम, रेफरेंस नेम कोई लग के बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं इस बात को आपको समझाने के लिए एक डिजाइन किया हूं प्री राइट ऑन बोर्ड, जिसको आपके लिए हेल्प कर पाऊं, आपका वक्त जाया ना हो, पहले से प्री राइट कर लेता हूं। इसमें भी आपको कुछ लिखा हूं, उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं। टॉपिक है आज का गार्बेज ब्लॉक वीएस गार्बेज कलेक्शन। पहले गार्बेज का मतलब होता है अनयूजेबल। कुछ लोग गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट कहते हैं, कूड़ा करकट भी हो सकता है, जो यूजेबल नहीं हो कूड़ा करकट हुआ ही। जरा आपने चॉकलेट खाए होंगे, जरा बताइए, डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते हैं आप लोग, जैसे
डेयरी मिल्क चॉकलेट खाने के बाद आप क्या करते हैं, चॉकलेट को अपने मुंह में डालते हैं और अपने उस रिबन को क्या करते हैं, एज लाइक आप गार्बेज, वो क्या होता है उस गार्बेज बॉक्स के लिए चले जाता है, उसको कोई नहीं देखता है। आप भी क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने तक, जब तक कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे में कोल्ड ड्रिंक रहता है तब तक आपके काम का होता है, और कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाता है उसे बच्चा भी नहीं देखता, बड़ा तो छोड़, और देखता भी तो कंसेप्ट से दूसरे देखेगा, पीने के कंसेप्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वो उसमें कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट, एग्जैक्ट आपके रियल लाइफ का ये कंसेप्ट यहां पर भी लागू होता है। और कैसे लागू होता है, राइट किया गया, आप समझिए। गार्बेज का मतलब होता है अनएक्सेप्टेड, जो मान ही ना हो, जो देखे ना, जिसका कोई मालिक ना हो, ऐसा समझो उसको गार्बेज कहते हैं। और मालिक तब तक रहता है क्योंकि हम लोग सेल्फी से थोड़ा सा चॉकलेट उसमें रहती है, तब तक पॉलीथीन को भी सजो के रखते हैं, और जैसे चॉकलेट उसमें से निकली पॉलीथीन वेस्टेज आपके लिए हो गया और उसको क्या कर दिए, वहां डाल दिए। ऐसे एग्जैक्ट यहां भी होता है। गार्बेज का मीनिंग शायद समझ में आ गया होगा। ब्लॉक क्यों कहते हैं, ब्लॉक एक स्पेस, ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, ब्लॉक मतलब एक स्पेस को डिनोट कर रहा है। माइंड आपके दिमाग में ये भी आया होगा, ब्लॉक मतलब अच्छा एक स्पेस। जी हाँ। वीएस माने वर्सेस गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जो कूड़ा आप फेंक देते हो उस कूड़े को उठाने वाला आता है ना कोई, और वो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, आता है और उस कूड़े को सब उठा ले जाता है ना। वो मैजिक में आते हैं लोग, साउंड लगा के, आपने सुना होगा घर से कचरा निकाले, बहुत अच्छा सॉन्ग है आजकल स्वच्छता अभियान में चल रहा है ना। वो आते हैं, आपके जितने भी आपके मोहल्ले में जितने भी गार्बेज चीजें होते हैं उनको पकड़ते हैं और उनको ले जाके कहीं डाल देते हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं समझी हैं, आप सीधे जाकर कूड़ा उस पर रखते हैं और लोग लेके चले जाते हैं। तो स्वच्छता के इस दौर में आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कूड़ा कचरा ना फेंकें। उसी के कंसेप्ट पे ये भी कंसेप्ट आप समझिए। आज हम समझेंगे गार्बेज ब्लॉक क्या होता है, ऐसा ब्लॉक जिसको कोई देख ना रहा हो। तो भैया एक दूसरा उसी के बेस पे काम होता है गार्बेज कलेक्शन, वो बेचारा कूड़े उठाता है। गार्बेज कलेक्शन में समझ रहे होंगे, कलेक्टर ऑफ गार्बेज, जो कूड़ा करकर उठा लेता हो। हाँ, अभी तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसीज है जो अक्सर आपने देखा होगा, जो 4 व्हीलर या 3 व्हीलर्स गाड़ियां रोड पे खड़ी होती हैं और उसमें ड्राइवर नहीं होता है, तो हमारे यातायात जो नियंत्रण होते हैं उनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, एक बड़ा सा लेके आते हैं कंटेनर, उसमें छोटी छोटी गाड़ियों क्या कर लेते हैं, उठा ले जाते हैं, और फिर आप उसको लिए आपको पे करना पड़ता है क्योंकि गलत आपने किया। गाड़ी आपका और आप कहां, इस बात का ध्यान रखना। गाड़ी पे अगर आप नहीं होंगे, कृपया गाड़ी किनारे ना खड़ी करें, ये गलत है। नहीं, गार्बेज कलेक्टर वाला आएगा और उसको क्या करेगा, गाड़ी को गार्बेज ऐसा समझ के उठा के ले जाएगा। हालांकि गार्बेज होता नहीं है, लेकिन उनके लिए वहां पर मिस आपने स्पेस कंज्यूम कर रखा है, जिससे यातायात में समस्याएं हो रही, इसलिए उसको वो ले जाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से यहां समझिए, आप एक जगह एलोकेट करेंगे, हीप एरिया आइडिया है, इससे अगर आपको आइडिया ना हो, ठीक इसके पीछे का लेक्चर इसी लिंक में लिखा बना है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस के लेक्चर पे जाकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं किस तरह से हीप एरिया में जगह बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि मैंने कोशिश किया है फिर से आपको इस वाइट बोर्ड पे पिक बनाया है जिसमें आसानी से समझा पाऊं क्या होता है तरीका, फिर भी आप देखें यहां पे। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, जिसे चेंज ना किया जाए, कभी चेंज ना किया जाए। द न्यू वैल्यू असाइन ऑन अ प्लेस। प्लेस कहूंगा तो ऑब्जेक्ट आपको याद आना चाहिए, मेमोरी याद आना चाहिए, आपको वेरिएबल याद आना चाहिए। यहां प्लेस का मतलब ऑब्जेक्ट, आप समझिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। A new value assign on a page, जैसे किसी एक प्लेस पे ऑब्जेक्ट पे नई वैल्यू असाइन करेंगे। और नई का मतलब क्या होता है, सेम नहीं, डिफरेंट। नई वैल्यू का मतलब मैं ये कह रहा हूं, जैसे a इक्वल टू आपने 5 किया हो, तो a इक्वल टू 5 को भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि नई लाइन में है तो नई वैल्यू है। लेकिन यहां नई का मतलब है डिफरेंट वैल्यू। तो आप जैसे ही कोई नई वैल्यू डालेंगे उसी सेम प्लेस पे, देन पीवीएम, पैथन वर्चुअल मशीन, आपका पैथन कंपाइलर जो आपके प्रोग्राम को हैंडल करने काम करते हैं, एलोकेट न्यू स्पेस। जो पैथन के कंपाइलर और पीवीएम महोदय हैं वो क्या करेंगे, तुरंत एक न्यू स्पेस क्रिएट करेंगे ऑन हीप एरिया। कहां पे, हीप एरिया पे। कब, जब आप वैल्यू चेंज कर दोगे तब। आगे लिखा है एंड द रेफरेंस ऑब्जेक्ट आल्सो चेंज। अब जो क्या है, ए जो इसको देख रहा था, अब ए किसको देखेगा, किस वैल्यू को देखेगा,
50 को देखेगा तो ये जो प्लेस बना था वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट नेम, फिर समझिएगा, द न्यू वैल्यू असाइन ऑन अ प्लेस देन पीवीएम एलोकेट न्यू स्पेस ऑन हीप एंड द रेफरेंस ऑब्जेक्ट आल्सो चेंज द ऑब्जेक्ट नेम। रेफरेंस जो नेम रहेगा वो देख रहा होगा 5 को, अब उसकी निगाहें किधर ट्रांसमिट हो गई होंगी, 50 को, वो छोड़ दिया। और जिसको तुमने छोड़ दिया वही तो गार्बेज हो गया, अब वो एज अ लाइक आप गार्बेज ब्लॉक हो गया। उसी चीज को समझाने के लिए मैंने एक नीचे बताया आपको आइडिया, लीजिए यहां समझ में आ जाएगा। आइडियली एक प्रोग्राम है, प्लेग्राउंड जैसा होता है जहां पे अपने कर्तव्य दिखाया करते हैं खिलाड़ी। आप भी खिलाड़ी एज लाइक ऑफ प्रोग्रामर, एज लाइक ऑफ प्लेयर। हमने इसके बारे में बहुत डीप वीडियो बनाया है, कैसे हम रिलेट करते हैं एक प्लेयर को और एक कैसे प्लेयर एज लाइक ऑफ प्रोग्रामर, बिकॉज प्लेयर आल्सो अ पर्सन which have the known about the rules of game and programmer is also a person which has also known about the developed of the software. Without knowing of the rules we do not play the any game. Without ruling of any programming language we cannot do create any program. तो देखा जाए प्रोग्रामर और प्लेयर दोनों एक ही पायदान पे खड़े होते हैं। बस आप प्लेयर के जिंदगी में खेल महत्वपूर्ण है, खेल का वो खिलाड़ी है, और प्रोग्रामर की जिंदगी में प्रोग्राम इंपॉर्टेंट, जो प्रोग्राम बनाया करता है। प्रोग्रामर जो होता है उसका भी अपना प्लेग्राउंड होता है, प्लेयर का भी अपना प्लेग्राउंड होता है। प्लेयर का जो प्लेग्राउंड होता है उसको तो खेल का मैदान कहते हैं, और जो प्रोग्रामर का प्लेग्राउंड होता है उसे आइडियली कहते हैं। आइडियली एक प्लेग्राउंड है जहां पे अपना कर्तव्य दिखाए। एग्जैक्टली ये देखिए, आइडियली एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, A=5 लिखा है, A=10 लिखा है और A=30 लिखा है। देखें वैल्यूज अलग अलग हैं, प्लेस एक है, वैल्यू अलग अलग है, प्लेस एक है। क्या हुआ इसके साथ, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। पहले इस लाइन को देखिए, जैसे A=5 किया, एक हीप एरिया में, दिस इज अ हीप एरिया, दिस इज अ स्टैक एरिया। आपको नहीं आइडिया हो तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, अब बहुत डीप में नहीं बता पाएंगे। रैम के दो प्लेस हैं, एक हीप एरिया, एक स्टैक एरिया। ये जो वैल्यू कांस्टेंट है सद्यो प्लेस्ड होती हीप एरिया पे, और जब वो वैल्यू, ये वैल्यू कहां होगी, पहले तो एक स्पेस बनेगा। स्पेस कौन बनाता है, स्पेस बनाने कौन काम करता है, वैल्यू तो 5 रखा है, स्पेस कौन बनवाया सर, सबसे पहले स्पेस बना होगा तब तो इस पे वैल्यू गई होगी सर 5। ये स्पेस कौन बनवाया पहले बताइए। तो स्पेस बनवाने का काम करता है आपका डाटा टाइप, क्लास टाइप। सर यहां तो मैंने क्लास टाइप बताया नहीं, तो मैंने इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में आपको इम्प्लिसिट टास्क और एक्सप्लिसिट टास्क, इम्प्लिसिट माने होता है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करे, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो यूजर करे। तो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्लास बिना बताए हुए, हमारा जो एडवांस टाइप का ये कंपाइलर है, ये पीवीएम है, इनकी मदद से ऑटोमेटिकली वो प्लेस कंज्यूम हो जाता है। उनको पता चल जाता है वो कौन से कैटेगरी के हैं, वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये प्लेस बन गया, ये प्लेस बन गया। दिस प्लेस इज आल्सो कॉल्ड टू ऑब्जेक्ट, इसी को वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये देखिए मैंने एक प्लेस बनाया है, नाम बताया हूं, देखो एरो ले जाके, इसे ऑब्जेक्ट कहो या प्लेस कहो या वेरिएबल कहो, ऑब्जेक्ट कहो या प्लेस कहो या वेरिएबल कहो। इसी को पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल और नाउ दिस डेज ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेस एक जेन्युइन टर्म है, इससे बड़ा शब्द कुछ है ही नहीं, वो प्लेस है। ये केवल कहानी है, आपने सर लिखा ऑब्जेक्ट और वेरिएबल, सच में क्या है वो प्लेस है। लेकिन टेक्निकल में आए हैं तो प्लेस एक कॉमन जगह यूज होता है। तो हम लोग जब मेमोरी पे आके प्लेस को ना कह के थोड़ा अपने आप को एडवांसमेंट बनाने के लिए उसको हमने एक नाम दिए ऑब्जेक्ट और वेरिएबल, और ऐसा कुछ नहीं है, प्लेस ही। आप कहोगे सर इन तमाम चीजों में ए बेचारा कहां गया, ये तो कहीं है ही नहीं है। हाँ जी, ए होता ही नहीं वहां पे। एक टैग नेम है, एक आइडेंटिफायर है, एक को हम चाहे तो ऑब्जेक्ट का नेम कहते हैं, नेमिंग नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ऑब्जेक्ट ये ए क्या हुआ, नेम ऑफ प्लेस ही तो हुआ। और नेम ऑफ प्लेस उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्लेस का अपना एक न्यूमेरिक नंबर होता है, और वो न्यूमेरिक जो एड्रेस है या नंबर है वो नंबर ये होल्ड कर लेता है। तो आप स्टैक एरिया पे सदैव ऑब्जेक्ट का नेम रहता है, और वैल्यू सदैव कहां स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट पर होती है। ऑब्जेक्ट कहां होता है,
हीप एरिया में होता है। ये बहुत पहले मैंने वीडियो में आपको कंप्लीट कर रखा है। ये 5 क्या है? वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट है सर। इस ऑब्जेक्ट का मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो क्या हो गया सर? 5 हो गया। और ये जो ऑब्जेक्ट एलोकेट हुआ ना, उसका सर कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। हालांकि वहां एड्रेस 101 है, तो यहाँ पर 101 ही का समझने के लिए आसान है। ये 101 है, ये एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब एड्रेस ऑफ प्लेस है, वैल्यू ऑफ प्लेस है। इसे हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं बच्चे। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लेन किया व्हाई वी आर यूज्ड टू कॉल्ड इन ऑब्जेक्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई डू नॉट कॉल्ड टू वेरिएबल, क्यों नहीं कहेंगे? हमने एक्सप्लेन पिछले लेक्चर में कर दिया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है लिंक में, आप देख लीजिएगा। वेरिएबल नेम वीएस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम वीएस वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम, वहां क्लियर हो जाएगा आपका। चले, हमें जो समझाना था वो समझाएंगे आप। a इक्वल टू 10, आपको याद होगा मैंने बताया था हमारा जो ये नेचर क्या होगा? वैल्यू बदली प्लेस बदला, याद आ गया आपका? वैल्यू बदली प्लेस बदलेगा, भले ए ऑब्जेक्ट नेम सेम है सर, क्योंकि यहां वेरिएबल के अकॉर्डिंग जगह नहीं बनती है, वैल्यू के अकॉर्डिंग जगह बनती है। नई वैल्यू आएगा, नया प्लेस बनेगा। मैंने ठीक इसके पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बात। तुरंत 10 आपने ए पर 10 दूसरी लाइन लिखा, अब ए तो वही सेम रहेगा भाई, लेकिन एक नया हीप एरिया जगह बनेगा, उसका भी सपोज दैट कुछ एड्रेस होगा, 102 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, और इस पर जो वैल्यू होगी सर क्या होगी? 10 होगी। और जब ऑब्जेक्ट नेम तो एक ही है, तो इसके लिए ये नहीं चेंज होगा। अब क्या करेगा? ये इसका जो एड्रेस उस पे साइन था, अब ये एड्रेस इसका रख लिया 102 का, और जब 102 का उसने रख लिया तो 101 को क्यों देखे? एक समय था आपने क्या किया, आप इसको देख रहे थे, ये हमारे मार्कर को देख रहे हैं, तो आप किसको, आपका एड्रेस क्या है? ये मार्कर है। और जब ये मार्कर हटा के मैं कहता हूं मेरे फेस पे देखो, तो आप देखिए आपका एड्रेस बदल गया। अभी तो मार्कर को देख रहे थे, आप क्या, आप मेरे फेस देख रहे हो। देखने वाला एक ही है, लेकिन आज दो अलग अलग एड्रेस थे। मार्कर एक अलग एड्रेस था, हट गया, आप हमारे फेस को देख रहे हो। एग्जैक्टली क्या हुआ? मार्कर, अब मार्कर के लिए, अब मार्कर तो फिजिकल थिंग्स है, लेकिन वो स्पेस है, तो आप वहां से हट तो गए, लेकिन मेमोरी में जो एलोकेट हुआ था एरिया वो अब भी अवेलेबल है, ध्यान रखना। ये हमारे प्रोग्राम के लिए प्रॉब्लम करेगा, और यही काम हम लोग मैनुअली कर सकते थे प्रीवियस टाइम में। आपको मैंने बताया कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडर्न में आएंगी उनमें आपको रिलैक्सिबिलिटी दी जाएगी, क्योंकि आपको लॉजिक ज्यादा बिल्ड करने की जरूरत नहीं। इसमें आपका ड्रॉबैक भी ध्यान रखना, अगर आप सब काम हमारा इंप्लिसिट हो जाएगा तो एक्सप्लिसिट में हम क्या करेंगे? हमारा नॉलेज ग्रोथ कब होता है? जब एक्सप्लिसिट करते हैं, इंप्लिसिट नहीं। क्या लगता है आने वाले टाइम में एआई जो प्रोग्रामिंग कर रहा है या एआई जो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट करेगा, तो आपका डेवलपमेंट होगा क्या? जरा सोच के बताइए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो आप नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? एआई करेगा। आप तो है ही नहीं कोई, आपकी लॉजिक क्या हो जाएगी? डैमेज्ड हो जाएगी। डेफिनेटली दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस होगा, क्योंकि आप हर चीज अगर इंप्लिसिट तरीके से हो जाएगी तो आप एक्सप्लिसिट क्यों करेंगे? आपके मोबाइल में आपके एक ऐसी मैजिकल, मैं आपको कॉपी दे दूं जहां पे स्पेलिंग गलती लिखो और ऑटोमेटिकली रीचेक हो जाए, इंप्लिसिटली सही हो जाए। ग्रामर लिखो, ग्रामर में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, ऑटोमेटिकली मिस्टेक सही हो जाए। तो आप बताओ, आप इंप्रूवमेंट होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। वो इंप्लिसिट तरीके से हेल्प हो रही है, और वही इंप्लिसिट तरीके की हेल्प आपको डैमेज कर देगी, आपका लॉजिक बिल्ड नहीं करने देगा। फिर भी चले, कोई बात नहीं। यही काम हमें प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में न्यू से, या तो फ्री नाम के C++ में न्यू से, जावा में न्यू, सॉरी मिस्टेक फॉर डेल से, न्यू से तो जगह लोकेट होती थी हीप पे, न्यू से जगह बनती थी, और डेल से क्या होता है? डिलीट होता है जावा में और C++ में। और मैलाक कैलाक दो फंक्शन हुआ करते थे सी लैंग्वेज में, उनकी वजह से जगह लोकेट की जाती थी, और हटाने के लिए आपको फ्री नाम का फंक्शन चलाना पड़ता था, मैनुअली करना पड़ता था, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उस समय दिस टास्क इज एक्सप्लिसिटली, इसे यूजर की जिम्मेदारी थी, यूजर करना पड़ता था। कि नाउ दिस डेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ टू ऑटोमेटिकली दिस टास्क परफॉर्म। आप कुछ भी करें, जैसे उसका कोई मालिक नहीं होगा वहां से वो हट जाएगा। प्रोग्राम जैसे रन होगा वहां गार्बेज
कलेक्टर आएगा उसको हटा देगा। हालांकि ये शब्द मुझे वही बोलना चाहिए जो मैं गार्बेज ब्लॉक ही नहीं बोला तो कलेक्शन कैसे बोल सकता हूं। आइए पहले इस टेक्निकल चीज को समझें। नेक्स्ट लाइन आता है, फिर से एक ब्लॉक बनता है 30। आपको पता 30 आया तो नया ब्लॉक बनेगा, उस पर तो काम होगा नहीं। वैल्यू चेंज होगी, नया ब्लॉक बनेगा, वैल्यू चेंज होगी, नया ब्लॉक बनेगा। यही कंसेप्ट को इम्यूटेबल कहते हैं। और वैल्यू आएगी, जगह नहीं बदलेगी, इसे म्यूटेबल कहते हैं। तो ये इम्यूटेबल नेचर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आया 30 और इस 30 पर चलो सपोज दैट इसका एड्रेस हो 103। अब जहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं सब एड्रेस एक बार लिख दूं। वंस अपॉन अ टाइम इट कंटेन 101, तो उसे देखा करता था। फिर क्या हुआ 102, अब इसे देखने लगा। फिर उसके जिंदगी में कोई नया ब्लॉक आया और अब क्या देखने लगा वो 103। अब 103 इसको देख रहा है। एट अ सेम टाइम एक को ही वो रिफरेंस कर सकता है, दूसरे दो को तो कर नहीं सकेगा रेफरेंस। एक ही वेरिएबल नेम एक समय में एक ही एरिया के एड्रेस को सीन कर सकता है, दो को नहीं कर सकता। जैसे आप एट अ सेम टाइम या तो हमें देख रहे होंगे या हमारे इस पिक्चर के अलावा कहीं देख रहे होंगे, दो जगह एक साथ नहीं देख पाएंगे। अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, बाद में मे बी मे नॉट भी। चले, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। वैल्यू चेंज हो रही है, नया लोकेशन बन रहा है। भैया आपके इस इम्यूटेबल के चक्कर में दो टर्म आ गए, नए टर्म जन्म लिए, और उस टर्म का नाम है गार्बेज ब्लॉक एंड गार्बेज कलेक्शन। ये आपको क्या लगता है, ये गार्बेज ब्लॉक और गार्बेज कलेक्शन किसने जन्म दिया? इन दोनों टर्म को कौन उत्पत्ति में लाया? यही तो इम्यूटेबल लाया। इम्यूटेबल ना आता तो मेरे पास जिंदगी में चीज नहीं आती, ये चीज, क्योंकि उसी पर रिलोकेट हो जाता। अगर वो म्यूटेबल नेचर को होता तो क्या मुझे गार्बेज ब्लॉक मिलता क्या? क्योंकि उसी पे बार बार। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये एक जमाना था, ए नाम का वेरिएबल था प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी, सी प्लस प्लस, जावा में। आप ए पे 5 रखे थे, बाद में ए पे 10 रखे थे, ए पे 30 रखे थे, प्लेस नहीं चेंज होगा, प्लेस नहीं चेंज होगा, वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि वेरिएबल नेम सेम है। जबकि पैथन में ऐसा नहीं होता है, पैथन में वैल्यू के अकॉर्डिंग जगह लोकेट होता है, इसलिए वैल्यू चेंज होगी, नया प्लेस बन जाएगा। ये इम्यूटेबल नेचर ने दो शब्दों का उत्पत्ति कर दिया। एक का नाम है गार्बेज ब्लॉक। गार्बेज ब्लॉक कौन? सर जिसका कोई मालिक नहीं, जिसको कोई देख नहीं रहा, दिस इज अ गार्बेज। आपको कुछ याद आया होगा। आज को क्या लगता है, जो किसी के सामान को, ये गलत है लेकिन फिर भी गार्बेज ऐसे समझिए, आपने अपने सामान को रखकर और आप कहीं और चले जाए, किसी और को देखने लगे, तो दूसरा जो बंदा था वो आपके सामान को एड्रेस करने लगा। क्योंकि उसने देखा इसको देख कौन रहा है, उसने देखा इसको कोई नहीं देख रहा है, तो उसने देखना शुरू कर दिया और उसने क्या किया, उसको वहां से हटा दिया। और आप कहते हो चोरी हो गई। ध्यान रखें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अपना जो भी टैग है या रेफरेंस है अपने सामान के साथ रखें। अगर आप उस सामान को देख रहे होंगे तो ये भी देख रहे होंगे कौन ले जा रहा है। अक्सर अपना सुरक्षा इसलिए किया जाता है, आप अपने सामान को अगर देखते रहेंगे तो कैसे कोई आपके सामान को लेके जाएगा, और लेके जाएगा तो उसे चोरी कहते थे। लेकिन आप देख ही नहीं रहे थे और वो दूसरी नजर आपके कहीं और थी, सामान इधर था, सामान गायब हो गया, तो जरूरी नहीं चोरी हुआ हो, वो बदली भी हो सकता है। अक्सर होता है, अक्सर ये बदली भी हो जाता है, जरूरी नहीं चोरी इसका नाम दें। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये गलत है, ऐसा ना करें। फिर भी एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कह रहा था, जब आप 101 से निगाह हटा के 102 पे कर दिए तो इसका कोई मालिक नहीं रहा, और जब आपने 103 को देखना शुरू कर दिया तो इन दोनों का कोई मालिक नहीं रहा। आप इन्हें कह सकते हैं इनका कोई मालिक है ही नहीं। तो इन्हीं ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक हैं जिनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, जिसको कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं गार्बेज ब्लॉक। ये ब्लॉक का कोई मालिक तो है नहीं, ये कोई एक्सेस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए आप एक्सेस करेंगे तो ए कभी नहीं मिलेगा ये दोनों, क्योंकि ए रेफरेंस अब किसको कर रहा है, ये कर रहा है 103 को, जिसकी वैल्यू 30 है। ये करता था वंस अपॉन अ टाइम, अब वो नहीं करता है, अब उसको वो करेगा। जैसे आप समझिए ना, जैसे आप बचपन में जो छोटे वाली गाड़ी को देखा करते थे, आज आप बड़ी गाड़ी को देखा करते, छोटी गाड़ी को नहीं देखते हैं। आज भी वो चित्र आपके दिमाग पड़ा हुआ, लेकिन वो कैसे टेक्निकल तरीके से रिमूव होता होगा वो माइंड का थ्योरम है। हम यहां समझेंगे, जो आप कल किसी को देखा करते थे, आज आपका रेफरेंस क्या हो गया, बदल गया, अब आप उसको दूसरी तरह से देखना शुरू कर दिया।
तो वो चीजें आप नहीं देखते हो, आपको लगता नहीं वो जस्ट जोक है, डॉल क्यों लूं, डॉल क्यों खेलूं। आज के समय में क्या आप डॉल खेलते हैं, क्या सोच के बताइए, डॉल क्यों नहीं खेलते हैं? क्योंकि आपको कुछ पता चल गया डॉल एक बेबी टाइम का अपना कंसेप्ट था, अब डॉल के साथ नहीं खेलना है, छोटे छोटे खिलौने के साथ नहीं खेलना। बड़े आदमी खिलौने के साथ खेलते देखा क्या? आप भी खेले होंगे, हम भी खेले हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते खिलौना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है आपका जो पहले टारगेट हुआ करता था, जो लिंक रेफरेंस हुआ करता था किसी चीज पे, वो उस पे हट गया है। और वो कौन यूज कर रहा है? हमारे छोटे वाले बच्चे। वो डॉल खरीद रहे हैं। अगर सोचो अगर हम लोग डॉल खरीद लें तो बच्चे कैसे खेलेंगे? ये एक कंसेप्ट है, यहां समझ सकते हैं। अब इसी को कहते हैं गार्बेज ब्लॉक। और जब भी बनेगा गार्बेज ब्लॉक, हमारे पैथन के एक जॉब है, ड्यूटी है, एक टास्क है, गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा? आएगा, उसका काम है, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल आएगा, और इन दोनों को वेस्टेज क्या को ब्लॉक को उठाएगा और क्या कर देगा? प्लेस खत्म कर देगा। और आपका प्लेस खत्म हो गया तो आपके हीप एरिया को रिलैक्स मिल गया, क्योंकि जगह तो कंज्यूम कर रखा था। अब कल दिन जगह इस पे बनाएगा, लेकिन अगर आपने इसको नहीं हटाया होता तो ये जगह फालतू में वेस्टेज होती है। और इस तरह से यूज करिए। तो क्या आपने अपना गार्बेज कलेक्शन सेट किया है क्या? जब भी आप कोई चीज सोच रहे थे और वो चीज हट गया तो उसको भी हटा दीजिए। नहीं, आपके ब्रेन में क्या रखेगा? वो एक्स्ट्रा वेटेज बना के रखेगा, इफिशियंसी में आपको प्रॉब्लम होगी। आई नो दैट आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। गार्बेज ब्लॉक क्या है, गार्बेज कलेक्शन क्या है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं। गार्बेज ब्लॉक और गार्बेज कलेक्शन दोनों टर्म इम्यूटेबल से उत्पत्ति हुए हैं इनका, और उन्हीं से इनका लेना देना है। म्यूटेबल के साथ में गार्बेज ब्लॉक होता ही नहीं है, तो गार्बेज ब्लॉक ही नहीं होता है तो गार्बेज कलेक्शन कैसे होगा? तो दोनों किससे संबंधित हैं? आज के बाद याद रखना, इम्यूटेबल के साथ में गार्बेज ब्लॉक और गार्बेज ब्लॉक के साथ में गार्बेज कलेक्शन टर्म का लेना देना है। म्यूटेबल के साथ में ना तो गार्बेज ब्लॉक की प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई गार्बेज कलेक्शन यूज होता है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप पहली बार लेक्चर में ये देखने आए थे कि गार्बेज ब्लॉक एंड गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, तो इसी तरह से डीप तरीके से सभी टर्म को, कंसेप्ट को पिछले लेक्चर में ऐसे तमाम छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए नीचे लिंक पे है मेरी सभी वीडियोस, वहां से आप जरूर एक बार देखिएगा, जिससे आपका क्लियरेंस टॉपिक बाय टॉपिक हो जाए। आई होप अगर एक बार इस चैनल पे आप कोई टर्म देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको दूसरे चैनल पे उस चीज को समझने की जरूरत ना पड़े और यहीं से क्लियरेंस हो जाए। थैंक यू सो मच। मेक अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।